मम्मी का बर्थडे है यार। अपनी फ्रेंड की नोटबुक लेके आई थी, बेंच के नीचे भुलाई तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। लेकिन मुझे उससे डायरेक्ट पूछने में डर लग रहा था। गाइस मैं बहुत सेंसिटिव हूं, अगर मुझे कोई छोटा बच्चा भी कुछ भी बोल देना मैं रोने लग जाती हूँ। सो गाइस आज पापा लेने आए थे मुझे ट्यूशन से और हमने ना ये पाइप्स वगैरह खरीदे वॉशिंग मशीन के लिए और इसका बिल है ना 495 रुपीज़ का हुआ पूरा। तो चलते हैं घर। गाइस अभी मैं घर पे आ गई और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही। देखते क्या बनाया मम्मी ने। तेल है इसका, पूरियाँ बनी है और सब्जी देखते हैं। बैगन। ये कैसे सब्जी है यार? अरे बता सब्जी कौन सी है? बैगन। ये क्या है मम्मा? पूरियाँ बना रही है ऐसे? वांगे की भाजी तो खानी। मेरा पोपट हो गया इसमें। ये भी क्या है? ये वाव, स्माइली बनाई। रुको रुको खाने तो दो पहले फ्रेंच फ्राइज। किसका पोपट हो गया था, उसका लगा खत्म हो गया। नमक नमक नहीं डाला मैंने, डाल देना था। सपना दीदी ने तब बनाया था आपने। हाँ वही तो मैं बोली थी, बहुत टाइम हो गया था। नहीं रुक दूसरा बार। पप्पा सो गए। ये देखो, लास्ट टाइम मैंने ना जब मैं 4th क्लास में थी तब खाई थी स्माइली और आज खा रही हूँ। बहुत यम्मी है। इसमें नमक नहीं इसलिए मैंने ऊपर से नमक डाला। मम्मी का बर्थडे है आज, इसलिए आज ये बनाया 18 साल बाद। मम्मी के बर्थडे पे बनाया। सो गाइज मैंने ना स्माइली खाने के बाद में खाना खा लिया। सो गाइज अभी मैं रेडी हो गई और ये ड्रेस है ना मैंने एक ही बार पहना था जब हम लोग है ना शेंडी में गए थे, उसके बाद में मैंने एक भी बार नहीं पहना। और ये है और ये जीन्स पैंट है। गाइज मेरे पास एक ही जीन्स है अभी फ़िलहाल, जो दूसरी 2-3 थी ना वो फट गई है, इसलिए अभी मुझे न्यू जीन्स भी लेनी है। तो वो तो रही बात की बात। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। मतलब अभी तक हमने कभी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, बस केक लाया हर बार और कभी कभी तो नहीं भी लाते थे। तो इस बार हम लोग जा रहे हैं बाहर क्योंकि मुझे भी है ना केक खाने का बहुत मन हो रहा था, इसलिए पापा ने कहा हम लोग बाहर चलते हैं, केक भी खा लेंगे और आज बाहर ही खाना खा लेंगे। और गाइस क्या हुआ ना, मैं अपनी फ्रेंड की नोटबुक लेके आई थी तो मैं बेंच के नीचे भुलाई और फिर मैंने उससे सबसे पहले मेरे साथ में जो बैठी थी ना मेरी फ्रेंड, मैंने उससे पूछा कॉल करके मैसेज करके कि तेरे पास नोटबुक आया तो चेक कर ले। उसने कहा मेरे पास तो नहीं है। फिर मैं डर गई, मेरी बीपी क्या कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया क्योंकि मैंने ना आज तक कभी भी किसी की नोटबुक नहीं गुम की। और वो नोटबुक थी केमिस्ट्री की और केमिस्ट्री में इतने रिएक्शंस भरे हुए हैं ना कि अगर मैं उसे अच्छे हैंड राइटिंग में उसे रिटर्न करने की सोचती ना तो मुझे 1 साल लग जाता क्योंकि उसके नोट्स इतने क्लीन थे, इतनी रिएक्शन प्रॉपर थी कि मैं उसे कभी भी वो नहीं रिटर्न कर पाती क्योंकि मुझसे इतना होता ही नहीं। फिर मैंने ट्यूशन टीचर को, मतलब मेरे ट्यूशन टीचर जो है उनको कॉल किया और उनसे पूछा कि मेरे बेंच के नीचे उसकी नोटबुक है या नहीं, क्योंकि मुझे उससे डायरेक्टली पूछने में ना डर लग रहा था। तो इसलिए मतलब मैंने कहा ना आपसे, मैंने कभी भी किसी की नोटबुक गुम नहीं की, तो मेरा बीपी हाई हो रहा था इसलिए फिर मैंने उससे बाद में पूछा जब मतलब मैं तो डायरेक्ट ट्यूशन क्लास जाने वाली थी नोटबुक लेने, लेकिन फिर मम्मी ने कहा एक बार कंफर्म कर ले वरना फालतू की चक्कर हो जाएगी। इसलिए फिर मैंने हिम्मत करके सर को भी कॉल लगाया। सो मैंने सर को कॉल किया तो उन्होंने कहा नहीं नोटबुक में अगर मिलेगी तो मैं बता दूंगा, सर ने ऐसे कहा। फिर उसके बाद में मैंने फाइनली हिम्मत करके ना उसे मैसेज किया। मम्मी ने कहा कि कॉल लगा ले, मैंने कहा मम्मी कॉल तो नहीं लगा सकती मैं, इसलिए मैंने मैसेज किया और उसने तुरंत रिप्लाई कर दिया। मैंने वहाँ पर ड्रेसिंग टेबल पर मोबाइल नीचे रखा था और मैं उससे चैटिंग कर रही थी, तो मैंने उससे हाई भेजा, तेजस्वी दिस साइड ऐसे करके मैसेज भेजा और उसने कहा हाँ ये हम जिस क्लासेस में, उसने कहा कि इस क्लास की, मैंने कहा हाँ इसी क्लास की। तो मैंने उससे कहा कि चेक कर ले तेरी केमिस्ट्री की नोटबुक है या नहीं। फिर उसने कहा हाँ है। मतलब उसका जब तक वो मैसेज आ रहा था ना उस टेन्योर में मेरी बीपी कम ज़्यादा हो रही थी। गाइस मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, अगर मुझे कोई छोटा बच्चा भी कुछ भी बोल देना मैं रोने लग जाती हूँ। लेकिन हाँ वो अलग बात है कि मैं भूल भी जाती हूँ बहुत जल्दी, लेकिन मैं बहुत डर गई थी क्योंकि केमिस्ट्री की नोटबुक थी और मैं बता नहीं सकती। और मम्मी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करने जाना था तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी क्योंकि मैं अगर बर्थडे सेलिब्रेट भी करने जाती ना उसे उसकी केमिस्ट्री का नोटबुक का टेंशन मेरे दिमाग में रहता, मैं सेलिब्रेट ही नहीं, इंजॉय नहीं कर पाती अच्छे से। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। पहली बार मैंने ना ओपन हेयर रखे हैं, मम्मी बहुत डांटती है, बाल खुले ही नहीं रखने देती, लेकिन ठीक है आज रखे मैंने, फिर भी क्लचर लगाए। वैसे ज़्यादा ओपन हेयर रखने से भी ख़राब हो जाता है और मेरे इसमें तो बहुत ही ज़्यादा, क्या कहते हैं मम्मी उसको, डैंड्रफ नहीं रे, बहुत बिगड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। आप समझ रहे हो ना? बाल उलझ जाते हैं। हाँ मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। मम्मी इतनी बड़ी बिंदी लगाओ। देखो गाइस हमारा ऐसा डिसाइड हुआ है कि हमें बाहर जाके एंजॉय करना है, लेकिन अभी देखो कितने बज रहे रात के 7:36 हो रहे हैं। तो आ रही हूँ मम्मा, रुको आ रही हूँ। तो 7:36 हो रहे हैं, इसलिए पापा ने कहा कि हम लोग बाहर से लेके आ जाते हैं। हाँ तो अभी हम लोग, मतलब मैं जा रही हूँ, मम्मी जा रही है और पापा जा रहे हैं। ये घर पे रुक रहा है क्योंकि इसका ना थोड़ा लिखने का काम बाकी है और इसके स्कूल अभी खुलने वाली है। पापा भी रेडी हो गए, लाइट ही चली गई गाइस। सो गाइस देखो यहाँ पे इतने सारे केक्स हैं और मैंने अंकल को बोला कि ब्लैक फॉरेस्ट केक दिखा दो। पाइनएप्पल, ब्लॅक फॉरेस्ट आणि चॉकलेट. हाँ हाँ कधीचे पण कधीच नाही किती
सो गाइज़ अभी हम लोगों ने ना केक ले लिया था और पापा भी सब्जी लेने के लिए चले गए थे। सो गाइज़ आप मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेशन नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। सो गाइज़ आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।